हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कॉप डगलस ने अमेरिकन इंडस्ट्रीज पर सर्वे किया था और जो इन्होंने अपनी स्टडी है उसका कंक्लूजन निकाला वो ये था कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज जो लेबर और कैपिटल यूज कर रही है उसमें से 75% वो लेबर की फॉर्म में यूज किया जा रहा है और 25% वो कैपिटल की फॉर्म में यूज किया जा रहा है। तो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो मेनली शो करता है कि एक फर्म जो प्रोडक्शन करती है तो इनपुट्स है वो कितने लगाती है और आउटपुट्स है वो उनसे कितना होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म। कितनी क्वांटिटीज में इनपुट लगाएगी और आउटपुट कितनी क्वांटिटी में होगा। तो दो फैक्टर इन्होंने मेनली लिया, लेबर और कैपिटल। और लेबर कैपिटल लेके कॉप डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन बनता है दैट इज ए के अल्फा एल बीटा। तो ए अल्फा और बीटा ये तीनों पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं। इनको लिया, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, के स्टैंड फॉर कैपिटल एंड एल स्टैंड फॉर लेबर। तो कुछ प्रॉपर्टीज है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ होमोजेनिटी एंड रिटर्न्स टू स्केल। वैसे ही अलग अलग आप कर सकते हैं, मैंने दोनों को इकट्ठा ही ले लिया है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालने के लिए। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो अल्फा प्लस बीटा पर होमोजीनियस होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना आता है ये यहाँ मैटर करता है, क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का यूज करिएगा। Q इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा। तो आप के और एल के साथ एक वेरिएबल लगा दीजिए, टी आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब टी को आप बाहर निकालेंगे तो पावर बाहर निकलेगी, पावर जब मल्टीप्लाई में होती है, सॉरी पावर जब बाहर निकलेगी दोनों है वो ऐड हो जाएंगी पावर, क्योंकि टी के अगर आप इसको लिखते हैं तो इस फॉर्म में निकलेगी टी अल्फा टी बीटा। और जब टी को इकट्ठा लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास पावर हो जाती है। तो आपके पास ये बचता है यहाँ पर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के कारण 1 होता है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। पहली प्रॉपर्टी में आप याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई होते हैं। पहली प्रॉपर्टी का कंक्लूजन ये निकलता है। द सेकंड प्रॉपर्टी इज you can find out the marginal production of capital and labor through Cobb Douglas production function। अगर आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन ये गिवन है कॉप डगलस का तो आप एमपी निकाल सकते हैं। थोड़ा मैथ आपका ठीक होना चाहिए। आप यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे एमपी निकालने के लिए। सीधा सा है, अगर आप किसी भी तरीके से एम निकाल रहे हैं, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं, चाहे आप मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, चाहे आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, आपको डेरिवेटिव करना होता है। टोटल का डेरिवेटिव मार्जिनल होता है। तो अगर आप यहाँ पर एमपी निकाल रहे हैं इसमें से, तो एमपी निकालने के लिए आप कैपिटल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिएगा क्यू का, टोटल प्रोडक्शन का क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जब आपने इसका डेरिवेटिव किया है के रिस्पेक्ट में तो अल्फा आगे आ जाता है, अल्फा -1 हो जाता है और एल की पावर बीटा यू का यू रहता है। ये पार्शियल डेरिवेटिव आपको थोड़ा आना चाहिए यहाँ पर। तो अल्फा आगे ए के ऊपर पावर अल्फा -1 है। तो इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो के की अल्फा के की -1 रहता है, के की -1 को नीचे लेके आएंगे तो प्लस का 1 बन जाता है ये। तो ऊपर जो ये प्रोडक्शन फंक्शन ये आप देख रहे हैं इट इज़ क्यू जो हमने स्टार्टिंग में लिया है, अल्फा आगे है और नीचे के। आप इसको लिख सकते हैं ए क्यू बाय के। क्यू बाय के मीन्स एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। आप इससे मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं कैपिटल का। तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू अल्फा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इसी तरीके से यू कैन फाइंड आउट द एमपी ऑफ लेबर। तो एमपी ऑफ लेबर निकालें तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिएगा एल के रिस्पेक्ट में। एल के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे बीटा आगे आता है और बीटा -1 हो जाता है। आप इसको उसी फॉर्म में लिखिएगा एल की पावर बीटा एल की पावर -1, तो उसको आप नीचे लाएंगे तो +1 हो जाता है। इसको आप क्यू लिख सकते हैं। जब आप इसको क्यू लिखेंगे तो आपके पास बनता है बीटा क्यू बाय एल, और क्यू बाय एल मीन्स एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर। तो आप ये आया बीटा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर। एम पी ऑफ एल इज इक्वल टू बीटा ए पी ऑफ एल। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप यहाँ देख सकते हैं एम पी निकाल सकते हैं कैपिटल और लेबर का। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज यू कैन फाइंड आउट एम आर टी एस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो एम आर टी एस जब आप निकालते होते हैं लेबर एंड कैपिटल का, तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। और आप हम ये फाइंड कर चुके हैं ऊपर कि एम पी ऑफ एल है वो बीटा क्यू बाय एल,
एम पी ऑफ के है वो अल्फा क्यू बाई के है, ये हम ऊपर अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। जब आप इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं तो एम आर टी एस है वो ऊपर रखा आपने बीटा क्यू बाई एल, नीचे अल्फा क्यू बाई के। तो बीटा और अल्फा को अलग अलग करें तो क्यू बाई एल, ये पलट के ऊपर जाएगा तो के बाई क्यू हो जाता है, तो क्यू से क्यू कैंसिल, बीटा बाई अल्फा इंटू के बाई एल, इट इज़ एम आर टी एस। आप इसको याद रखिएगा, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आपसे पूछे तो आप इसको याद रखिएगा, बीटा बाई अल्फा इंटू के बाई एल। तो ये तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी आप लिख सकते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1, याद रखिएगा इन कॉप्ट प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा अभी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन का ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ के बाई एल विद रिस्पेक्ट के बाई एल एंड डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एम आर टी एस विद रिस्पेक्ट एम आर टी एस। एम आर टी एस अभी हमने निकाली है ऊपर बीटा बाई अल्फा इंटू के बाई एल, अभी हमने फाइंड आउट किया एम आर टी एस को। तो अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये वेरिएबल है एम आर टी एस के बाई एल एम, ये भी वेरिएबल है बी बाई ए बीटा बाई ए अल्फा, ये कांस्टेंट है। तो एम आर टी एस का डेरिवेटिव के बाई एल के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो हमने डेरिवेटिव कर दिया एम आर टी एस का के बाई एल के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास बीटा बाई अल्फा बचता है अपने पास। इसकी वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ के बाई एल डिवाइड बाई के बाई एल, पूरे के डिवाइड डेरिवेटिव ऑफ एम आर टी एस बाई एम आर टी एस। आप इसको थोड़ा ठीक लिख सकते हैं, डिवाइड में अगर आप इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो एम आर टी एस ऊपर चला जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ के बाई एल बाई के बाई एल इंटू एम आर टी एस ऊपर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एम आर टी एस नीचे आ जाता है। अब आप इसको चेंज को इकट्ठा कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ के बाई एल डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एम आर टी एस एक साइड कर दिया आपने, और एम आर टी एस बाई के बाई एल दूसरी साइड आपने कर दिया, तो आपके पास ये बनता है। अब इस पर आप वैल्यू पुट करिए सारी। डेरिवेटिव हमने जो किया वो एम आर टी एस का किया था के बाई एल के रिस्पेक्ट में, दैट इज बीटा बाई एल्फा। लेकिन हमें चाहिए क्या, डेरिवेटिव ऑफ के बाई एल विद रिस्पेक्ट एम आर टी एस। तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए आप, जब आप टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो डेरिवेटिव ऑफ के बाई एल विद रिस्पेक्ट एम आर टी एस आपके पास आ जाता है, दैट इज अल्फा बाई बीटा, क्योंकि ये पहले बीटा बाई अल्फा है तो पलट के ये अल्फा बाई बीटा। सारी वैल्यूज आप पुट करिए फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपके पास ध्यान रखिए, अभी हमने जो फाइनल फॉर्मूला बनाया वो ये है, तो इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, अल्फा बाई बीटा, हमने रख दिया अल्फा बाई बीटा। एम आर टी एस की जगह क्या रखेंगे, बीटा बाई अल्फा इंटू के बाई एल, और नीचे के बाई एल है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एल बाई के हो जाता है, एल बाई के। तो ये सारे आपस में अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा के से के एल से एल सारे कट जाते हैं, तो ये 1 आता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 ऑलवेज इक्वल टू 1 रहता है इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम करने से पहले आप एक यूलर के बारे में सुन लीजिएगा थोड़ा। यूलर की कंसेप्ट है वो ये है कि जितना प्रोडक्शन किया जाता है वो सारा का सारा प्रोडक्शन है वो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनकी एमपी के अकॉर्डिंग। आई रिपीट, जितना प्रोडक्शन किया जाता है वो सारा फैक्टर्स में उनकी एमपी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। तो यूलर थ्योरम को आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं। और यूलर ने कहा था कि एमपी के अकॉर्डिंग, तो ये एमपी है ना, एमपी ऑफ कैपिटल, और कितनी कैपिटल लगी, एमपी ऑफ लेबर, कितनी लेबर लगी, इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। आप कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को लेके यहाँ शो कर सकते हैं। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, पहले आप इसकी एमपी निकाल लीजिए। एमपी निकालने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो हम पीछे कर चुके हैं जिस तरीके से हम, वहाँ ये डेरिवेटिव करना पड़ेगा अभी। और जब आप ये डेरिवेटिव कर चुके हैं इसका, तो इसको के से मल्टीप्लाई, आपके पास ये पार्ट आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव किया था हमने, इसके बाद के रखते हैं तो के अंदर जाके के से ही मल्टीप्लाई होएगा। के की +1 है वो के की -1 को खत्म कर देगी, तो आपके पास क्या बचेगा, अल्फा एंड द फंक्शन, ये आपके पास बनता है। ये पार्ट हम निकाल चुके हैं। द सेकंड पार्ट इज दिस एल क्यू बाई एल। तो क्यू बाई एल आप निकाल लीजिए, एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एमपी निकालना ना पहले, तो एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या, बीटा आगे बीटा -1 हो जाता है ये। और जब आप इसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल तो अंदर जाके एल से मल्टीप्लाई होएगा ना, तो एल +1 पावर है इसकी एल की -1 को खत्म कर देगी, तो आपके पास क्या बचेगा, बीटा, और ये पूरा फंक्शन आपके पास बनता है। अब आप इसकी वैल्यू पुट करिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों को आप ऐड कर दीजिए जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है। तो फर्स्ट पार्ट प्लस द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू क्यू, हमें ये प्रूव करना है। आप इसमें से ये फंक्शन है वो कॉमन निकाल लीजिए बाहर, जब निकाले तो अंदर क्या बचता है, अल्फा प्लस बीटा। हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, हम ये बात कर चुके हैं पहले कि अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू स्केल होता है।
इसलिए ये 1 हो जाता है, तो आपके ये फंक्शन बचता है, दिस इज इक्वल टू क्यू। तो यूलर थ्योरम है वो प्रूव की जा सकती है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। अगली प्रॉपर्टी आप देखिएगा, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट करो। आप स्लोप निकाल सकते हैं आइसोक्वांट करो का। तो आइसोक्वांट करो का स्लोप निकालने के लिए आप लीजिएगा यहाँ पे आइसोक्वांट करो का स्लोप निकालते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ के चेंज इन के बाय चेंज इन एल, ये एमआरटीएस निकालनी पड़ती है क्योंकि आइसोक्वांट करो का स्लोप है वो एमआरटीएस पे डिपेंड करता है। तो एमपी एल एमपी के माइनस का साइन हमने ये इसलिए लगाया क्योंकि स्लोप है वो नेगेटिव होता है। तो एम पी ऑफ एल दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हमने अभी निकाला वो पहले, आप पीछे से इसको देख लीजिएगा। एम पी ऑफ एल मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं एल के रिस्पेक्ट में, ये हम पहले निकाल चुके हैं। एम पी ऑफ के ये भी पहले निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, आप वहीं से देख लीजिएगा इसको। दोनों इसको डिवाइड कर दीजिए, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसको थोड़ा ठीक लिखिए, बीटा बाई अल्फा अलग लिख लीजिए। इसमें आप देखिए ए के की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा और एल की पावर -1 अलग कर दीजिए इसको। सेम हेयर अल्फा तो हमने निकाल चुके हैं उधर, ए के की पावर अल्फा के की पावर -1 हमने अलग कर दिया एल की पावर बीटा। अब ये तो आपके पास रहता है, फंक्शन से फंक्शन कैंसिल हो जाता है, एल की पावर -1 के की पावर -1, अगर हम के को ऊपर लिखें तो +1 हो जाएगा, एल को नीचे लिखें तो +1 हो जाएगा। तो माइनस का साइन तो ऑलरेडी रहता ही है, बीटा बाई अल्फा इंटू के ऊपर चला जाएगा और एल नीचे, ये स्लोप रहेगा एंड इट इज लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है ना, और आइसोक्वांट करो है उसका स्लोप तो नेगेटिव रहता है ना, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और नेगेटिव स्लोप होता है इसका। तो ये प्रॉपर्टी भी आप कॉप डगलस की कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे कि कैपिटल और लेबर है उसका टोटल आउटपुट में शेयर कितना होता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल है उसका शेयर कितना होता है। तो आप फ्रैंकली इसका आंसर दे सकते हैं कि उसका शेयर है वो अल्फा और बीटा के इक्वल होता है। कैपिटल है उसमें अल्फा, ये आप देख लीजिए फंक्शन में, कैपिटल के ऊपर जो पावर रखी होती है वो कैपिटल का शेयर होता है, लेबर के ऊपर रखी होती है वो लेबर का शेयर होता है। हम यहाँ प्रूव भी कर सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, कैपिटल शेयर बाय आउटपुट, कैपिटल शेयर कितना होगा एमपी ऑफ कैपिटल इंटू के, कितनी एमपी और कितनी कैपिटल लगा रखी है उसको आउटपुट से डिवाइड करिए, तो आउटपुट से आप डिवाइड करें तो एमपी ऑफ के क्या है, एमपी ऑफ के अल्फा क्यू बाय के, ये पीछे हम प्रॉपर्टी में कर चुके हैं, जब इसका एमपी निकाला है हमने, तो एमपी निकलता है वो एमपी एस इसके बराबर आता है ना, एमपी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू अल्फा एपी ऑफ कैपिटल, एपी क्या था क्यू बाई के, तो हमने वही लिखा ना, के तो है ही है, एमपी के की जगह अल्फा क्यू बाई के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो अल्फा आपके पास बचता है। सेम तरीके से लेबर का शेयर बाय आउटपुट, लेबर का शेयर बाय आउटपुट, तो लेबर का शेयर एल इंटू एमपीएल, एमपीएल क्या है बीटा क्यू बाई एल, ये पीछे की प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, और एल से एल कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, बीटा। तो लेबर और कैपिटल है, इनके ऊपर जो पावर होती है वो इनका शेयर होता है, कैपिटल एंड लेबर का। सेम चीज आप यहां याद रखिएगा, इलास्टिसिटीज ऑफ आउटपुट, इलास्टिसिटीज ऑफ आउटपुट, आउटपुट का की कैपिटल के साथ इलास्टिसिटी है वो अल्फा होती है जो कैपिटल के ऊपर पावर होती है, और लेबर के साथ होती है वो बीटा होती है जो लेबर के साथ पावर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा मेजर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, तो इलास्टिसिटी ऑफ क्यू के ये आप याद रखिएगा, एम पी के बाई ए पी के, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल को एवरेज प्रोडक्शन से डिवाइड कर दीजिए, तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल किसके बराबर होता है, अभी तो हमने किया ना कि एम पी ऑफ के इज इक्वल टू अल्फा ए पी ऑफ के एवरेज प्रोडक्शन, तो एम पी की जगह आप वैल्यू पुट करिए